बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के लिए तालीमी असनाद की तस्दीक कैसे करवाई जा सकती है। सऊदी अरब में नए कानून के बाद पाकिस्तान और दीगर ममालिक से आने वाले कारकुनों की तालीमी पेशावराना सलाहियती असनाद की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। तालीमी और पेशावराना असनाद और ज़ाती काबिलियत मुमलिकत में मुलाजमत के हुसूल के लिए अहम और बुनियादी शर्त बन गई है, जिसके तहत कारकुनों को अमली तौर पर मुमलिकत आने से कबल और यहाँ आने के बाद पेशावराना टेस्ट के मरहले से गुजरना होगा। मुकर्रर टेस्ट में कामयाब होने वालों को मुमलिकत में रोजगार के काफी मौके मुयस्सर आएंगे। सऊदी अरब आने वाले कारकुनों के लिए लाजमी होता है कि वो अपनी असनाद का अरबी में तर्जमा कराने के बाद उसे पाकिस्तानी वजारत खारजा और बाद अज़ां सऊदी सिफारत खाने या कौंसलेट से तस्दीक करवाएं। सऊदी अरब आने के बाद मज़कूरा तस्दीक शुदा असनाद की सऊदी वजारत खारजा से भी तस्दीक कराना होती है। असनाद की तस्दीक के मराहिल का मकसद जालसाजी की रोकथाम करना है। तालीमी या पेशावराना कॉलेज की जानिब से जारी होने वाली असनाद की तस्दीक पाकिस्तान की वजारत खारजा करती है। बाद पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सिफारत खाना वजारत खारजा की जानिब से की जाने वाली तस्दीक की तौसीक करता है। सऊदी कौंसलेट की जानिब से की जाने वाली तस्दीक की तौसीक सऊदी अरब में वजारत खारजा की जानिब से की जाती है, जिसके बाद असनाद कबूल होती हैं। मुलाजमत के नए कानून में पेशावर अफराद के लिए रोज़गार के काफ़ी मौके हैं। मुमलिकत में ऐसे तारकीन वतन भी हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं मगर उनका वीज़ा मामूली है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अफराद जो पेशावराना काबिलियत और मतलूबा मैदान में तालीमी असनाद के हामिल हैं वो भी नए मुलाजमत के कवानीन से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। इन्हें चाहिए कि वो अपने इकामे में दर्ज पेशे को दुरुस्त कराएँ, ताहम इसके लिए लाजमी है कि वो अपनी मुसद्दिका असनाद पेश करें, जिसके बाद उनका पेशा तालीमी काबिलियत के मुताबिक हो सकेगा। इकामे में दर्ज पेशा तब्दील होने के बाद अपनी तालीमी काबिलियत और पेशावराना सलाहियत के मुताबिक रोज़गार हासिल करने के मराहिल भी आसान हो जाएंगे, क्योंकि नए मुलाजमत के कवानीन में पेशावराना सलाहियत के साथ साथ तालीमी काबिलियत की अहमियत है, जिसे साबित करने के लिए मंजूर शुदा तालीमी इदारे की असनाद दरकार होती हैं। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने या कौंसलेट की जानिब से मुकर्ररा और मंजूर शुदा एजेंट्स के जरिए ही असनाद की तस्दीक कराई जाए, ताकि किसी किस्म का अबहाम न रहे और इस अम्र की यकीन दहानी की जाए कि जिस एजेंट से असनाद तस्दीक कराई गई हैं वो सिफारत खाने से मंजूर शुदा हो। इलावाज़ी जब दस्तावेज़ात तस्दीक के लिए दें तो इस एजेंट की जानिब से दी गई रसीदों की फ़ोटोकॉपी या सबूत लाजमी तौर पर अपने पास महफूज रखें, ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर पेश किया जा सके। वो अफराद जो अपने अहलिया के लिए वीज़ा निकलवाना चाहते हैं इन्हें चाहिए कि निकाह नामे का अरबी में तर्जमा कराने के बाद उसकी वजारत खारजा पाकिस्तान और सऊदी सिफारत खाने से तस्दीक कराएं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम, एक हफ्ते में मजीद 13,000 से ज्यादा गिरफ्तार। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी है और उसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। एक हफ्ते में मजीद 13,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। बनी हसन पुलिस के डायरेक्टर कर्नल हाइज अल कहतानी ने कहा है कि इकामा और रोजगार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से भरपूर तरीके से निपटा जा रहा है और उसके नताइज सामने आने लगे हैं। अल अखबारिया चैनल के प्रोग्राम 120 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अमन व अमान के इस्तेहकाम और बदअमनी के खात्मे में सऊदी शहरियों का हिस्सा बहुत बड़ा है। ये बात दुरुस्त है कि हर शहरी मुल्क का सिपाही है। इलावा अजीम सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की जानिब से जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 8 से 13 अप्रैल 2022 तक मुमलिकत के तमाम इलाकों में मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया है। इसके अहम नताइज बरामद हुए हैं। इस दौरान तमाम रीजन से 13,265 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 8,490 इकामा कानून, 3,147 सरहदी अमन कानून और 1,000
1628 कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मुमलिकत में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 337 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इनमें 39% यमनी, 39% अथोपियन और 22% दीगर मुल्कों के तारकीन थे। इलावा अजीम 34 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके मुमलिकत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफर, रिहाइश, रोजगार और छुपाने की कोशिश में मुलव्विस 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया है कि 93,877 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 88,070 मर्द और 5,807 खवातीन शामिल हैं। 81,853 के पास सफरी दस्तावेजात नहीं थीं। इन्हें दस्तावेजात हासिल करने के लिए सिफारतखाने से रुजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 27,007 के सफर की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 12,261 को मुमलिकत से बेदखल किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है। इस पर सख्त और मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर हैं। जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, इसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत में दाखिल होने वालों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की सूरत में गाड़ी और रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला मकान भी जब्त किया जाएगा और खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार की मकामी मीडिया में तशहीर भी की जाएगी। सऊदी अरब में गदागरी के खिलाफ मुहिम तेज, खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में पुलिस ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद गदागरी मुहिम तेज कर दी है। रमजान के दौरान गदागर बड़ी तादाद में मसाजिद, चौराहों और पब्लिक मकामात पर नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने जद्दा में इंसदाद गदागरी मुहिम के दौरान मुतअद्दिद ग्रोहों को गिरफ्तार किया है। बाज गदागर अपने माजूर बच्चों के साथ लोगों की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी खबर एजेंसी SPA और अल-इक्तिसादिया के मुताबिक महकमा अमन आमा ने बयान में कहा है कि एक मकामी शहरी को एक दुकान के पास गिरफ्तार किया गया है जो भीख मांग रहा था। 2 यमनी खवातीन को एक तिजारती मरकज के सामने गाड़ियों के ड्राइवरों से भीख मांगते हुए पकड़ा गया है। सोमालिया की 2 और इथियोपिया की 1 खातून को भी हिरासत में लिया गया है। यमन की 1 खातून को उस वक्त पकड़ा गया है जब वो अपनी माजूर बच्ची को आगे रखकर लोगों की हमदर्दियां हासिल करते हुए भीख मांग रही थी। एक मसरी खातून को भीख मांगने के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों को देखकर फरार की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। चाड की कई खवातीन एक तिजारती मरकज के सामने भीख मांगते हुए पकड़ी गई हैं। महकमा अमन आमा ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि जहां भी इन्हें गदागर नजर आए, पहली फुर्सत में राब्ता करके इत्तला दी जाए। सरकारी सेहत इदारों के अमले को प्राइवेट सेक्टर में काम करने की मशरूत इजाज़त। सऊदी वजारत सेहत ने प्राइवेट सेक्टर में सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टरों को काम करने की मशरूत इजाज़त का लाए अमल जारी किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक काबीना ने काम करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद वजारत सेहत ने लाए अमल जारी किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल या हेल्थ सेंटर सरकारी डॉक्टरों की खिदमात हासिल करना चाहते हों, इन्हें इस हवाले से दरख्वास्त देना होगी। सरकारी सेहत अमले के मुताल्लिका इदारे से मंजूरी लेना होगी कि वो अपने यहाँ काम करने वाले सेहत एहलकार को हमारे यहाँ जुज़ वक्ती काम की इजाज़त दें। वजारत सेहत का कहना है कि सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स के वही सेहत एहलकार प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकेंगे जो सऊदी शहरी हों और कंसल्टेंट हों, उनके पास हेल्थ प्रोफेशन परमिट हो और कंसल्टेंट की हैसियत से 2 साल का पेशा वराना तजर्बा हो, सऊदी हेल्थ स्पेशलाइजेशन के इदारे में इंदराज हो और आखिरी 2 बरसों के दौरान उनका रिकॉर्ड अच्छी कारकर्दगी का हो। प्राइवेट सेक्टर में सरकारी सेहत अमले को काम की इजाज़त जुज़ वक्ती होगी, वो ड्यूटी के दौरान काम नहीं कर सकेंगे। सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में उनके जो ड्यूटी औकात होंगे, उन औकात में वो प्राइवेट सेक्टर में काम के मजाज नहीं होंगे। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस 100 से कम, मजीद 2 अमवात। सऊदी अरब में हफ्ता 16 अप्रैल को कोरोना के 100 से कम नए केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान 83 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत के हवाले से मजीद बताया कि जेर इलाज मरीजों में से 2 चल बसे। मरने वालों की तादाद 9068 हो गई है, जबकि नाजुक केसेस 60 रह गए हैं। वजारत सेहत ने बयान में कहा है कि कोरोना के नए केसेस के बाद मुमलिकत में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद
10,52,479 हो गई है। एदाद शुमार के मुताबिक मुमलिकत में 24 घंटों के दौरान 249 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,38,780 तक पहुँच गई है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना की वबा पर कंट्रोल के बाद गुज़श्ता माह से पाबंदियों में नरमी की गई है। समाजी फासले का उसूल ख़त्म कर दिया गया है, जबकि मुसाफिरों के लिए करंतना और PCR टेस्ट की पाबंदी भी ख़त्म की जा चुकी है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हफ्ते को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर राब्ता किया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात जो दोनों मुल्कों को करीब लाते हैं और इन्हें दोस्त मुल्कों और अवाम के मफादात में मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया है। राब्ते के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्राइनी बहरान के सियासी हल, सलामती और इस्तेहकाम के उसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए मुमलिकत की हिमायत का भी इआदा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने यूक्राइन और यमन की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वलीअहद ने यूक्राइनी बहरान का सियासी हल तलाश करने में मुमलिकत की हिमायत की तौसीक की है। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।